Now we are going to study about corresponding angles, alternate angles and corresponding internal angles. मतलब संगत कोण, एकांतर कोण और क्रमागत अंतर कोण, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जब हमारे एक की लाइन ये है, अब एक दूसरी लाइन इसके पैरेलल है बिल्कुल। क्या है इसके पैरेलल मतलब समांतर। पैरेलल है ना दोनों साइड, दोनों के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी। गॉट इट। जब इनको काटती हूँ कोई एक लाइन ये है, ये इनको क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल ऑफ दीज टू लाइन्स। ये लाइन क्या है, लाइन 1 और ये लाइन 2, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। 1 तिर्यक रेखा, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा, ठीक है। अब एक दूसरा ट्रांसवर्सल सीखते हैं, दूसरा भी है ना। So it is a second transverse, क्या है, दूसरा ट्रांसवर्सल T2, ठीक है, दूसरी तिर्यक रेखा या, समझे। अब देखते हैं इसमें, देखो कोण, कितने कोण बन रहे हैं बताया ना। जहां भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, wherever the two lines intersect there forms two types of कोण, two types of angles, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब ये दोनों रेखाएं कट कर रही है ना, एक एंगल ये है, ठीक है। अच्छा एक एंगल ये, यहाँ ये दोनों कट कर रही है, ये भी तो है ना एंगल, ठीक है ना। तो जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है, तो ये जो इस टाइप के कोण होते हैं, है ना, इन्हें बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, संगत कोण। और संगत कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये मान के चलिए 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या थे, संगत कोण, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही यहाँ भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इससे कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, सही है। इधर भी तो है ना कोरस्पॉन्डिंग, इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल, आपस में इक्वल, ठीक है। ऐसे ही इस साइड भी है ना, ये भी। गॉट इट। अब जैसे ये थे, जैसे एक साइड थे ना, अब यहां देखो इस साइड भी है ना, इसके संगत कोण कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसके संगत ये वाला, और इससे कोरस्पॉन्डिंग ये वाला, यहां ध्यान दो सभी। और इससे कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल, सही है। ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कर लोगे ना क्वेश्चन ऐसा, चलिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल्टरनेट एंगल्स। तो हमारे पास देयर आर टू पैरेलल लाइंस, और ये क्या है, दो ट्रांसवर्सल्स है। क्या है, दो ट्रांसवर्सल, दैट इज तिर्यक रेखा जो इनको प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए ये वाला एंगल क्या कहलाता है, ये बाहर के है ना, तो एक्सटीरियर है। कैसा एंगल है ये, एक्सटीरियर बनाना। अच्छा इस वाले एंगल को ले और इस वाले एंगल को ले, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर है ना, आउटसाइड है ना, तो दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण, बाहर वाले अल्टरनेट एंगल, ठीक है।
अच्छा, अंदर वाले अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं ना, ये क्या है, रेखाओं के अंदर वाले अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। गॉट इट। बाय चांस ये मान के चलिए 120 का, तो ये कितने का, 120 का। और अगर ये, और हाँ एक बात और देखिए, अगर ये 120 का, तो ये भी क्या होगा 120 का, क्योंकि कैसा है, वर्टिकली अपोजिट है ना, कैसा है, वर्टिकली अपोजिट भी है, समझे ना। तो इसमें क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, बाह्य और अंतर एकांतर कोण। ऐसे इसके बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना इसके भी। चलिए अब आए हम कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल्स। अब देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एंगल्स कौन कौन से हैं इनमें। 4, 3, 4, 5, 6 दीज आर इंटरनल एंगल्स। कैसे हैं ये, इंटरनल एंगल्स, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों रेखाओं के पैरेलल लाइंस के अंदर की ओर है। अंदर मतलब भीतर है ना, तो ये क्या है, अंतर कोण, इंटरनल एंगल 4, 3, 6 और 5। और एक्सटर्नल कौन कौन से हैं, 1, 2, 7, 8। दीज आर एक्सटर्नल या बाह्य कोण। कैसे हैं, बाह्य कोण, समझे। अब देखते हैं कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव एंगल्स कौन कौन से हैं, जो एक दूसरे से लगे हुए। कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत। कैसे, क्रमागत मतलब क्रम में आने वाले। तो 4 और 5 क्या है, एक क्रम में है ना, तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल्स। और 3 और 6 भी क्या है, कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल्स। और एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। तो एंगल 4 और प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180 डिग्री, समझे ना। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल्स की, क्रमागत अंतर कोणों की। गॉट इट। चलिए अब बताओ इनमें से एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, 5 है ना, कौन सा है, 5। तो इसके संगत एक के संगत कोण, एक के संगत कोण कौन, 5। कौन, 2 के संगत कोण 6, मतलब 2 के कोरस्पॉन्डिंग 6, 7 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 8 के कोरस्पॉन्डिंग 4। बाकी तो नहीं कोई बचा ना। चलिए अच्छा, अल्टरनेट एंगल्स, इसका अल्टरनेट ये है, क्या है इसका अल्टरनेट, ये 2 का अल्टरनेट एंगल 8, एक का एकांतर कोण 7, ठीक है, समझ गए ना। अब एकांतर कोण भी, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। नाउ वी वुड सी इंटरनल, जो अल्टरनेट होंगे ना, 6 के अल्टरनेट क्या है, 4, क्या है, 6 के अल्टरनेट कौन सा है, 4। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और 3 के अल्टरनेट 5। गॉट इट। तो ये कैसे थे, इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स 3 और 5 और 4 और 6। और एक्सटर्नल कोण कौन से थे, 2, 8 और 1, 7। तो ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। लिख सकते हैं ना कि एंगल 2 इक्वल एंगल 8, और ऐसे ही एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। सही है ना। ये किसके लिए, इसके लिए। तो ये था various types of angles when a transversal is drawn on two parallel lines.
जब दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा बनाई जाती है तो कितने टाइप्स के एंगल मिलते हैं हमको। गॉट इट।